हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। और ग्राफ्स आपके लिए नई चीज़ नहीं है। आप मैथमेटिक्स में बहुत सारा ग्राफ आप 10th क्लास में इवन प्लॉट किए होंगे, लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, तो वहाँ पर तो ग्राफ मिला ही होगा। तो वहाँ पर ग्राफ है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जहाँ पढ़े हैं वहाँ पर भी कुछ ग्राफ आपको मिले होंगे। इवन साइंस में भी कुछ जैसे ओम्स लॉ, ऐसी चीज़ें आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी ग्राफ मिला होगा। और इवन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आए दिन उसमें बहुत सारा ग्राफ आपको मिल जाता है। डॉलर के प्राइस, सेंसेक्स और इस तरह के और भी जो शेयर मार्केट्स या इवन फाइनेंस से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ग्राफ दिखता है। ठीक है, तो डे वाइज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, पॉपुलेशन, ईयर वाइज, ऐसे करके भी क्या होता है, हम उसको ग्राफिकली दिखाते हैं। और सबसे जो कॉमन है आजकल वो आप रोज़ क्रिकेट देखते हैं और वहाँ पर ओवर और रन के बीच में ग्राफ बहुत कॉमन चीज़ है और हर कोई देख के पहचान लेता है। मज़े की बात यह है, जो यहाँ स्कूल में या नोटबुक्स में या बुक्स में अपना ग्राफ उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा, वो भी टीवी के स्क्रीन पर ग्राफ देख करके मालूम कर लेता है कि हाँ क्या कंडीशन चल रही है, सिचुएशन कैसी है, बढ़िया है या फेवरेबल है, नहीं है, जो भी। तो ग्राफ में होता क्या है, सिंपल ग्राफ में जैसे भी नाम लिया ओवर और रन, तो दो चीज़ें हैं ना, ओवर के साथ रन। ठीक, इसके बाद आप डॉलर का प्राइस अगर देखते होंगे, वहाँ पर लास्ट पेज से पहले अगर देखेंगे न्यूज़पेपर के, तो वहाँ पर भी क्या होगा, डे वाइज होगा कि डे के साथ डॉलर का प्राइस आज कल कैसे चेंज हुआ, या इवन गोल्ड का कि गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस कैसे अप डाउन हुआ है, वो डे वाइज दिखाता है। तो दो चीज़ें तो कम से कम हुई ग्राफ में, जो एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी कैसे बदल रही है, इसका वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देख के आप बता सकते हैं, देख के जान सकते हैं। उसको स्टेटमेंट में या सेंटेंस में कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्राफ को देखिए, सीधे उसके जो वेरिएशंस हैं, घट रहा है, बढ़ रहा है, आगे है, पीछे है, ज़्यादा है, कम है, ये सब क्या होता है, मालूम हो जाता है। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ मोशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का है, यहाँ पर कौन सी चीज़ बदलने वाली है या किसके साथ क्या बदलता रहता है, तो आपको बहुत बताया गया कि टाइम के साथ पोजीशन बदलता है, टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही होती है, ओके, और पोजीशन के साथ वेलोसिटी बदल रही होती है। तो ये ग्राफ्स। अभी यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट कोई स्लोली चल रहा है लेकिन एक जैसा चल रहा है, फास्ट चल रहा है लेकिन एक जैसा चल रहा है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो उसको रिप्रेजेंट करने में ईजिली आप देख पाएंगे कि टाइम के साथ, ठीक है, या पोजीशन के साथ क्या वेलोसिटी है, या टाइम के साथ क्या पोजीशन है, ये सब देखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल जुड़ने के लिए, और अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। वीडियो को पूरा देखा करिए, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, आपको लगता है, तो हमारे तक ज़रूर पहुँचाइए। तो आइए देखते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ग्राफ है क्या, कोई ग्राफ, दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यही तो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी, वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, okay, relative to another quantity, relative to another quantity। तो यही ग्राफ है। ग्राफ बार बार आप ही नाम लेते हैं, हम लोगों ने ऐसा कहा कि ये
ओवर्स हैं, आप लिखते हैं 5, 10, 15, है ना, 20 आप देख रहे हैं तो वैसे भी आपको मालूम है कि यहाँ पर बन गया 50, ठीक है, 100, ये 150, ऐसे ये रन्स बन गए, ठीक है। इधर क्या हुआ, ओवर्स हो गए। तो इनमें क्या हो जाएगा, बस सबसे जो आसान एग्जाम्पल है आपके लिए यही है, देखते रहते हैं। तो मन होता है कि कहीं हाँ ठीक है 5 ओवर में हो सकता है कि 40 रन्स बन गए हों, तो यहाँ पर होता है ना 5 ओवर में 40 रन्स, तो यहाँ ये पॉइंट आपने लगा दिया। फिर 10 ओवर में हो सकता है 100 पहुँच गए हों, ओके। फिर कोई विकेट वगैरह फॉल हुआ है और बहुत अच्छा नहीं बना, तो हो सकता है कि 15 ओवर में क्या हुआ 130 पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। और फिर 20 ओवर में क्या बन गया 175 बन गया, ठीक है, 175 बन गया, ये ऐसे ये हो गया। तो ग्राफ कैसा बना, इस तरह बना। तो ये वेरिएशन है, तो ऐसा वेरिएशन आप बहुत सारा देखते हैं। और उसमें अब इसको देख के बता क्या देते हैं, ग्राफ, किसी भी ग्राफ में आप बहुत कंसर्न होते हैं कि तेज़ी से बढ़ा है, कब धीमे बढ़ा है। तो आपको ऐसा मालूम होगा कि हाँ ये जो 10 से 15 के बीच देख रहे हैं ना, ग्राफ थोड़ा ऐसे है, ग्राफ थोड़ा इधर झुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि ये ग्राफ यहाँ पर स्लोप कम है ना, तो यहाँ पर चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में या स्लोप कैलकुलेशन के बारे में मैथमेटिकल टूल्स में आपको मैंने वीडियो दे रखा है, और वहाँ पर डिफरेंशिएशन है ना, स्लोप्स एंड डिफरेंशिएशन, ये इस वाले पार्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। तो स्लोप्स का जो पार्ट है, स्लोप्स और डिफरेंशिएशन का, वो वहाँ पर देखिए बहुत अच्छा तरह समझ में आएगा आपको, डिफरेंशिएशन भी समझ में आएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन समझ में आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक। 5 से 10 के बीच क्या हुआ देखिए, 40 से 100 हो गया, यानी कि अगले 5 में 60 रन बने। तो ये 40 है ना यहाँ, तो 40 से 100 कितने ओवर में हो गया, 5 से 10 ओवर में, यानी कि अगले 5 ओवर में क्या हो गए, ये 60 रन बन गए। तो बहुत तेज़ी से बना है। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है। तो जब भी ग्राफ ऐसे दिखे, इसको कहते हैं स्लोप ज़्यादा हो गया। तो स्लोप, हम ग्राफ में तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई क्वांटिटी धीरे बढ़ रहा है, यानी ये रन्स ओवर की कंपैरिजन में, ओवर्स के रिस्पेक्ट में ये रन्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ का स्लोप देख करके मालूम हो जाएगा, ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे और ये ऐसे इधर, तो यहाँ तो बहुत धीमा हो गया था, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया था ऐसे। तो नेचुरली हम ग्राफ में हर पॉइंट पर, ठीक है, ग्राफ में हर पॉइंट पर हम देखते हैं किधर मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे मुड़ा हुआ धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ओवर्स के रिस्पेक्ट में रन। या हो सकता है यहाँ पर किसी ये क्या हो, डे के रिस्पेक्ट में ऑयल प्राइसेस है, डे के रिस्पेक्ट में गैस के प्राइसेस हैं, तो ये भी ऐसे हम देख सकते हैं। अगर ऐसे है तेज़ी से इधर ऐसे झुका हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है तो तेज़ी से बदल रहा है, और ऐसे अगर झुक रहा है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ऐसे अगर हो गया ग्राफ तो क्या हुआ, इसका मतलब कि डे के साथ और कम हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हम देख करके हम बता देते हैं कि एक क्वांटिटी इधर वाली इसके साथ कैसे बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही है, तेजी से बदल रही है, कितना हो चुकी है, कितना नहीं हो चुकी है। तो ग्राफ में ऐसा ही हम करते हैं। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटिव टू अनदर क्वांटिटी, इसी को आप कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफ में ग्राफ मुझे लग रहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सब पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं। और यहाँ पर ओके, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हालांकि ये क्या है, ओवर का एक्सिस है, यहाँ पर रन का एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस, इनके बारे में आप जानते हैं। हम ये मान के इसको हम यही छोड़ रहे हैं।
ठीक। रह गई बात स्लोप की, तो स्लोप अगर ऐसे झुका हुआ है तो स्लोप कम है, इधर है तो स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो इधर की क्वांटिटी तेज़ी से बढ़ रही है, बदल रही है, ये हम दिखाते हैं। और स्लोप को हम रेशियो से निकालते हैं। किसी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये कोई 2 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पर स्लोप निकालना है, यहाँ पर, तो यहाँ कोई 2 पॉइंट ले लेंगे। तो ये देख लेते हैं, ये 2 पॉइंट यहाँ पर हैं। देखते हैं कि ये ओवर कहाँ से कहाँ, ओवर यहाँ से यहाँ बढ़ा है, यहाँ से यहाँ गया है, तो रन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ रन बढ़ गया, यहाँ से यहाँ ओवर गया है, तो रन यहाँ से यहाँ गया। तो इसको ये अपॉन है, ठीक ना, ये वर्टिकल सेपरेशन अपॉन हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, इन दोनों का रेशियो ही क्या है, स्लोप है। क्योंकि अगर ये और तिरछा होगा, ऐसे ऊपर की ओर होगा, तो ये इतना ही रहेगा, तो भी ये वर्टिकल वाला सेपरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वर्टिकल सेपरेशन ज़्यादा है इसकी रिस्पेक्ट में, तो कहते हैं स्लोप ज़्यादा है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए, तो जो कॉमन क्वांटिटीज़ हैं इनके वेरिएशन को हम लेते हैं मोशन में, वो हम यहाँ देखते हैं। सो कॉमन क्वांटिटीज which may vary, okay, in motion, okay, when an object moves, are डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन बोलते हैं, ओके, स्पीड या जनरली वेलोसिटी। स्टेट एंड मोशन में वैसा ही है, जैसे स्पीड है वही मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का भी होता है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ये है एक्सेलरेशन, ओके, एंड टाइम, ठीक है। तो जनरली हम टाइम के साथ पोजीशन, टाइम के साथ स्पीड ये ले लेते हैं, टाइम के साथ एक्सेलरेशन लेते हैं, और तो इन सबों का हम ग्राफ खींचते हैं, वेरिएशन देखते हैं ये कैसे होगा। तो आइए, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड तो वही रहती है, ठीक है। इन अ यूनिफॉर्म मोशन, ओके, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट remains constant in time, ओके। तो टाइम के साथ ये कांस्टेंट होती है स्पीड, और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो जो स्पीड है उतना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो कहेंगे वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। इन द स्ट्रेट लाइन मोशन, ये जो चैप्टर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, magnitude of velocity is same as the speed, ये होता है। तो इसलिए कभी कभी वेलोसिटी टाइम वेरिएशन भी लेते हैं। स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम यहाँ एक ही चीज़ होती है, अगर इस मोशन की बात करें, एक डायरेक्शन में हो रही है तो ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ तो कह रहे हैं स्पीड कांस्टेंट है,
अब कांस्टेंट कोई हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और 6 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट हो, लगातार हर समय 6 ही हो, यानी उतना ही तेज चल रहा है। जो स्पीडोमीटर है वो बता रहा है 666 मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में वो 666 ऐसे बता रहा है लगातार। जब देख रहे हैं तो 6 ही पर उसका सुई है, तो उसका मतलब कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा स्पीडोमीटर है जो मीटर पर सेकेंड में बता रहा है। ठीक, आप जैसे कॉमन व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं या और कार वगैरह हैं, उसमें जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर बताता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए ऐसा मीटर डिजाइन किए हैं जानबूझ के कि वो मीटर पर सेकेंड बताए, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि ठीक है, टाइम के साथ ठीक जो स्पीड है वो क्या है, टाइम t, और स्पीड क्या है v। ये किस में है, टाइम सेकेंड में है, ठीक है। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में है। तो अगर 0 टाइम पर ये 6 मीटर पर सेकेंड था, तो 1 सेकेंड पर भी ये क्या है, उतना ही तेज चल रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड है। और 2 सेकेंड बाद भी ये देख रहे हैं तो 6 ही है, उतना ही तेज चल रहा है। 3 सेकेंड बाद देख रहे हैं तो भी ये 6 ही है, ये उतना ही तेज चल रहा है। और ये 4 सेकेंड बाद भी 6 ही है। तो ऐसे में इसका जो ग्राफ है वो तो कैसा आएगा, आप देख सकते हैं टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड आप कह दीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में कह रहे हैं कि दोनों तो वही है, तो ये कांस्टेंट है। तो जब भी आप ग्राफ में इसको दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ तो या तो लिखें ऐसे, ये बताने के लिए हम लिखें, ऐसा लिखें टेबल बना दें, या फिर क्या कर दें सेंटेंस में लिखें, या फिर ग्राफ से भी दिखा दें। हमें किसी तरह इसको रिपोर्ट करनी है, इन्फॉर्म करना है, तो ऐसा ये है। तो देखिए टाइम के साथ ये, और यहाँ पर स्पीड है, स्पीड इधर और टाइम यहाँ, ठीक है। एक एक्सिस पर हम टाइम रखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस। तो हम समझते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब एक्सिस आप पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स आप पढ़े हुए हैं, है ना। उसमें और एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऐसा नाम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंसेस के बारे में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ये है, तो यहाँ पर ओरिजिन मान लिया टाइम है, और टाइम क्या है हम मानते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड। आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्केल भी मानते हैं कि कितना का कितने के इक्वल ग्राफ में दिखाएं 1 सेकेंड, किस सेपरेशन को 1 सेकेंड दिखाएं। तो यहाँ पर है ये 3 4 5 ऐसा, इस टाइम किस में है, सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में। और यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है, यहाँ पर देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकेंड में। तो ये 5 है, यहाँ पर क्या है 10 ऐसा है। तो 5 और 10 कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि इतना बड़ा ये 5 है और ये इतना बड़ा 10 है, उसका डबल क्या है 10 है। ग्राफ में आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर का ग्राफ है, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। 2 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड को। तो 6 क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम काउंट करके यहाँ लिख देंगे कि अगर ये 5 है, ये 10 है, तो 6 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, 7 यहाँ होगा, ठीक। तो 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 10 यहाँ होगा, ये नहीं होगा 6। तो 6 ये है। तो 0 टाइम पर यानी शुरुआत में जब हमने ऑब्जर्व करना शुरुआत का मतलब क्या है कि हमने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करने के मतलब जब देखना शुरू किया, उसको कोई चीज़ मूव कर रहा था, पता नहीं कब से मूव कर रहा था, लेकिन जब देखना शुरू किया तो वो कहाँ था, वो था कहाँ, अभी तो हम नहीं देख रहे हैं कितना तेज चल रहा है, ये देख रहे हैं। तो 6 की स्पीड से चल रहा था, उसके मीटर को देखा तो 6 की स्पीड बता रहा था। तो शुरुआत में भी ये 6 की स्पीड थी, है ना, यहाँ पर भी ये 6 की स्पीड थी। 1 सेकेंड बाद देखे तो भी ये 6 ही है, 1 पर 6 ऐसे लिखते हैं ना, ग्राफ में यही लिखा था ना। पहले इधर से इधर चलते हैं, 1 और 6, फिर क्या होगा 2 और उस पर भी 6 है, वहाँ पर भी 6 ही है, ठीक है। 3 सेकेंड पर भी देखे तो क्या था, स्पीड 6 ही था। 4 सेकेंड पर भी स्पीड क्या था, 6 था। 5 सेकेंड पर भी स्पीड क्या था, 6 था। तो ऐसे में ये
तो ये ग्राफ हो गया। तो जहां पॉइंट्स लग रहे थे ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ कैसा है? जो स्पीड टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो नेचर ऑफ, ये बोलते हैं नेचर ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ in a uniform motion, uniform motion, ये क्या है? This is a straight line parallel to the time axis, is a straight line parallel to the time axis। ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद कौन सा ग्राफ हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सोचिए कि ये 6 की स्पीड से चल रहा है, तो चल रहा है ना, तो अपनी पोजीशन तो बदल रहा होगा, तो उसका पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा? तो अगर ऐसा 6 की स्पीड से चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं ना, तो 1 सेकेंड में 6 मीटर आगे जा रहा होगा, तो डेफिनेटली 2 सेकेंड में 12 हो जाएगा, 3 सेकेंड में 18 मीटर जाएगा, 4 सेकेंड में ये 24 मीटर पहुँच चलेगा। तो ऐसा ही आना चाहिए कुछ। तो अगर इसको देखें तो स्पीड है, और यहीं पर अगर हम देख लें इसका पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन, तो ये डिस्टेंस यस लिख देते हैं जनरली। तो पोजीशन अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 टाइम पर तो वहीं रहेगा जहां पर आप देख रहे हैं, ठीक। 0 टाइम है तो आप तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर होगा ना जहां पर देख रहे हैं। ओके, हो सकता है कहीं और हो, आपसे दूर हो, और वहां से चलना, वो पहले से चल रहा था, वहां था, तो आप देख भी सकते हैं, वो अलग भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई पोजीशन तो होगी ना। तो जरूर हम मान सकते हैं कि वहां होगा, लेकिन अगले 1 सेकंड में क्या होगा? उससे 6 मीटर आगे तो पहुंच जाएगा ना। तो जो भी होगा हम मान लेते हैं कि 0 पे ही था, जहां आप हैं वहीं से वो ऑब्जेक्ट पास हो रहा था, और जैसे ही आपने घड़ी ऑन किया आपका t=0 समय वही है, वही टाइम है जो आप अपना क्लॉक ऑन कर रहे हैं। जैसे स्टॉप क्लॉक चलाते हैं ना, तो वही स्टॉप क्लॉक ऑन किया और वो t=0 टाइम है, और वो ऑब्जेक्ट चल रहा था, पहले से चल रहा है। तो 1 सेकेंड बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 मीटर जा चुका होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस किस में है? मीटर में। 2 सेकेंड में देखेंगे तो 6 मीटर और आगे चला गया होगा, तो 6 मीटर और का मतलब 12 मीटर गया होगा, ये तो पोजीशन है। 3 सेकेंड में देखेंगे तो क्या होगा? वो 18 मीटर आगे चला गया होगा, तो 18 मीटर ऐसे आगे चला गया होगा। और 4 सेकेंड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 24 मीटर पर सेकेंड, और 24 मीटर आगे चला गया होगा, तो 24 मीटर डिस्टेंस से चला होगा। ये डाटा एक तरह से हो गया, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम टाइम के साथ डिस्टेंस का ग्राफ खींचते हैं तब देखिए कैसा आएगा। कौन सा ग्राफ हो गया? डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम। ओके, डिस्टेंस टाइम टाइम ये, और यहाँ 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गया। और डिस्टेंसेस मान लेते हैं हमने ये रख दिया, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर, ये 15, यहाँ पर क्या है, ये और ऊपर तक ले जाएंगे तो यहाँ क्या है 20, इस तरह से। तो देखिए 1 सेकेंड में कितना चला ये 1 सेकेंड में शुरुआत में तो 0 था, स्टार्टिंग 0 टाइम पर कहाँ है? ये 0 पर है, यही पोजीशन है, यानी इधर की ओर 0 है,
ये पोजीशन, यहाँ पर क्या है, पोजीशन, पोजीशन है इधर, कहाँ, मीटर में, और इधर कितना है, टाइम, टाइम इधर सेकंड में, इन सेकंड, ऐसा हो गया। तो जीरो टाइम, इधर इधर पढ़ेंगे तो टाइम, इधर पढ़ेंगे तो क्या है, डिस्टेंस मूव्ड। तो जीरो टाइम पर जीरो ही डिस्टेंस है, इधर जीरो है, इधर जीरो, इधर जीरो, ये इतना हो गया। 1 सेकेंड पर कितना चल रहा होगा, 1 सेकेंड बाद कहाँ चला गया था, 6 मीटर आगे। तो 1 सेकेंड बाद देखिए ये 6 मीटर यहाँ चला गया, और 2 सेकेंड में क्या चला गया होगा, 12 मीटर। तो यहां 3 सेकेंड में 18 मीटर, ये यहां बन रहा, ठीक, ऐसा। तो अब देखेंगे जैसे पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ऐसा अगर, तो इस प्लॉटिंग में क्या मिलेगा, ये भी देखिए स्ट्रेट लाइन दिख रहा, ये भी स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रहा है, लेकिन ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं दिख रहा, कोई ना कोई एंगल बनाते हुए दिख रहा है, ओके। और ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ओरिजिन से पास होता हुआ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन से ही पास हो। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ही वो कुछ दूर आगे हो और 1 सेकेंड में उससे 6 मीटर आगे पहुंच गया, 2 सेकेंड में उससे 12 मीटर आगे पहुंच गया, ऐसा हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो, लेकिन हाँ कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, और ये स्ट्रेट लाइन है। सो नेचर क्या है ग्राफ की, नेचर ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ is how much, is what, a straight line, okay, making some angle between angle with time axis, ठीक है ना, with time axis। पोजीशन का स्पीड के साथ भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, किस पोजीशन पर है तो कितनी स्पीड है, ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर के लिए भी हम लिख सकते हैं पोजीशन स्पीड ग्राफ। तो जैसे हर किसी भी टाइम पर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही स्पीड ना है, तो किसी पोजीशन पर होगा तो स्पीड उतनी ही होगी, तो वो भी 6 ही होगी ना। तो अगर 6 की स्पीड है तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन किसमें है, मीटर में, इन मीटर, और इधर क्या है, स्पीड है। तो ये स्पीड क्या है, मान लेते हैं 5, 10, 15 जो भी है। अगर ये स्पीड पोजीशन के साथ फिक्स है, ये मान लेते हैं पोजीशन कितना हुआ, पोजीशन तो कोई भी पोजीशन हो सकता है। अभी यहाँ आप 6, 12, 18 सब ले रहे थे, जो भी आप पोजीशन मान लें कि ये 2, 4, 6, 8 ये पोजीशन है मीटर में, ठीक है, पोजीशन इन मीटर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि किसी भी पोजीशन में आप हैं, किसी पोजीशन में यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, स्पीड तो 6 ही रहेगी। तो स्पीड इतनी ही है, 6 है। तो जैसे 0 पोजीशन पर हैं तो वहाँ भी स्पीड फिक्स है,
यहाँ पर है तो भी स्पीड वही है, यहाँ है तो भी 6 है, यहाँ है तो भी 6 है, इस पोजीशन में तो भी 6 है, तो ये 6 है, 6 हर जगह है, तो ग्राफ ऐसा ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस। ओके, सो नेचर क्या है इस ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस, पोजीशन एक्सिस। अब हम एक चीज़ कह रहे थे कि ग्राफ जब भी देखते हैं तो ग्राफ देखने का पर्पज़ इसमें केवल एक लाइन ही देख लेना नहीं है, कैसे झुका हुआ है, कैसे बदलाव हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब कि पोजीशन के साथ इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर यही ऐसे होता तो हम क्या कहते, पोजीशन जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा बोलते। तो हम वो स्लोप देखते हैं, तो स्लोप देखते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ देखते हैं, ये चीज़ें साथ साथ चलती है। और तो उसमें कैलकुलेट करते हैं हम स्लोप का मतलब क्या होता है। तो कोई ग्राफ है तो उसका स्लोप देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम पहले देख लें स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो किसी ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी इधर है और ग्राफ ऐसे, तो एक ही स्लोप है, तो इसका स्लोप कैसे दिख रहा है ना। अगर एक लाइन ऐसे है तो ये भी है 1, मान लेते हैं ये 2 है, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, 2 का है ना। 1 का स्लोप कम है, जो जितना ज़्यादा ऐसे तिरछा होगा स्लोप उसका बड़ा होता है। इसका अगर मान लेते हैं एक ऐसे है, ये लाइन 3 है, तो 3 का स्लोप क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जितना इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा उतना ही स्लोप बड़ा होगा। तो सबसे कम स्लोप किसका है, 1 का, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, 3 का, ठीक है। तो स्लोप को मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम हमारा बार बार कल हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि हम किसी भी स्लोप है, क्या तो रहा है स्लोप है तो कितना है, हम हर क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहते हैं कि इतना, इसको नंबर में लिखा जा सके। जैसे हम टेम्परेचर को देते हैं ना, कितना गर्म है तो 50 डिग्री सेल्सियस है या 80 डिग्री सेल्सियस है, इतना भारी है तो 10 किलोग्राम है या 15 किलोग्राम है। तो हम हर चीज़ को नंबर देना चाहते हैं, तो स्लोप को भी नंबर देना चाह रहे हैं कि स्लोप है तो कितना है। तो इसको कैसे दिखाते हैं, हाँ ज़्यादा, अगर हम कह रहे हैं कि इसका स्लोप ज़्यादा है तो ज़्यादा होने में क्या इसका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर हैं तो तीनों एक ही जगह दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ गए, देख रहे हैं, हम यहाँ गए तो यहाँ से देखेंगे तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, यही ना होगा। 1 वाला इतना ही ऊपर दिख रहा है, 2 वाला इतना ऊपर दिख रहा है, यहाँ से 3 वाला इतना ऊपर दिख रहा है। तो जिसका स्लोप बड़ा होगा वो ऊपर दिखेगा, वर्टिकली ज़्यादा हाइट पर दिखेगा। और सामने हम सबके लिए उतना ही गए ना, इतना ही आगे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर कौन दिख रहा है, 3 वाला, उससे कम कौन दिख रहा है, 2 वाला, 1 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है, ठीक है, किसी पॉइंट से, दोनों की सभी ग्राफ के लिए एक साथ देख रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम अगर चलें तो किसमें वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगी, उसी का स्लोप ज़्यादा होगा, उसी का स्लोप बड़ा होता है। तो ये बड़ा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, रेशियो लिख देते हैं। ओके, जैसे वो है, ये क्या है, ये n है, ठीक, ये मान लेते हैं ये P यहाँ पर, या P1, ये P2, यहाँ पर क्या है P3, ऐसा है। तो ON तो सबके लिए सेम है। तो अगर देखिए
स्लोप ज़्यादा जिसका है उसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो रेशियो है ना, सो रेशियो P1N डिवाइडेड बाई ON, ये क्या है, स्लोप ऑफ वन, ये हो गया। ठीक, रेशियो कौन सा है, P2/ON, P2N ये वाला अपॉन ON, ओके, इसको बोलेंगे क्या, स्लोप ऑफ 2, और जो रेशियो ये है, रेशियो P3N/ON, देखिए P3N/ON, ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ 3, ये 3 का स्लोप है। तो इसमें हो क्या रहा है कि P3N, ON तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना, ON सबके लिए एक ही है, ये P3N, P1N और P2N और P3N, इसमें P3N सबसे बड़ा है, तो स्लोप सबसे बड़ा किसका है, 3 का, या इसका उल्टा कह लें कि P3 का स्लोप सबसे बड़ा है, इसलिए P3N जो परपेंडिकुलर है ना वो सबसे बड़ा दिख रहा है। तो जब स्लोप ज़्यादा होगा तो ये परपेंडिकुलर बड़ा दिखेगा, किसके, बेस के रिस्पेक्ट में बड़ा दिखेगा, ऐसा होगा। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हम उस पर 2 पॉइंट लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहाँ से ओरिजिन से ही निकालें, ग्राफ का स्लोप हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं 2 पॉइंट ले सकते हैं। से ये ग्राफ है, मान लेते हैं ऐसे भी है, ये ओरिजिन से हो सकता है ना जाए, तो ये x और y दोनों एक्सिस, और ये क्या हुआ, ओरिजिन। तो इस ग्राफ का स्लोप, अब स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप एक ही होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका स्लोप एक ही होता है, 1 स्लोप, ठीक है, मतलब हर जगह स्लोप उतना ही होता है। देखिए यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है, तो हर जगह स्लोप एक जैसा है। तो इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी 2 पॉइंट लेते हैं इस पर, जैसे ये यहाँ ले लिया, ठीक, ये दोनों पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं A और B, ऐसा पॉइंट ले लिया, तो इसको हम इस तरह 2 पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये x1 y1 आप ये सब किए होंगे पहले क्लासेस में 10th 9th में, कि ये क्या है, x1 है यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ क्या है, y1 है, यहाँ से यहाँ क्या है, ये यहाँ x2 है, ये y2 है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट हैं b के, ये क्या है, x2 y2 ऐसा है, और ये क्या है, a x1 y1, तो a हम x1 गए और y1 गए तो कहाँ पहुँच गए, a पर पहुँच गए, तो x1 y1 ये हो गया, ठीक। तो ये x2 है और यहाँ पर क्या है, y2 है, ये डिस्टेंस है। तो फिर हम इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट लेते हैं, दोनों के बीच का ऊपर नीचे गैप कितना है, ऊपर नीचे गैप का मतलब देखिए क्या, ये और ये गैप कितना है, ठीक। तो ये इससे ऊपर गए तो यहाँ ये दोनों गैप, और यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल गैप है, तो वर्टिकल गैप डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल गैप। तो वर्टिकल गैप क्या, देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल गैप हो गया, दोनों के बीच A और B के बीच ऐसे ऐसे गैप हो गया, ठीक है ना, और इसके और इसके बीच ऊपर नीचे गैप हो गया, ठीक है, इसके ऊपर नीचे की काफ़ी गैप हो गया। मान लेते हैं ये E है, तो AE और BE, तो जो इसका स्लोप है, स्लोप कैसे लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं BE अपॉन AE, ठीक है, BE अपॉन AE, इसको बोलते हैं वर्टिकल सेपरेशन,
डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली यही बात हम कहते नहीं है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, कोई ग्राफ ऐसे टेढ़ा कर दे तो फिर ये एक्सिस भी टेढ़ा हो जाए तो फिर तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं कहा जाएगा ना। लेकिन ठीक है, अभी समझने के लिए शुरुआती स्टेज में हम ये काम कर लेते हैं कि ये वर्टिकल सेपरेशन क्या है। अब ये वाला सेपरेशन देखिए क्या है यहाँ पर, वर्टिकल सेपरेशन ए किसके बीच, ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच वर्टिकल सेपरेशन ये हुआ, ठीक, यानी इतना ये वर्टिकल सेपरेशन हो गया। तो ये कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक y2 है, ये यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ऐसा लिखेंगे। और ये जो गैप है ए और बी के बीच, लेफ्ट और राइट को सेपरेशन है, यानी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है, ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये पूरा देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये पूरा x2 है, यहाँ से x1 है, तो ये गैप कितना हो जाएगा, ये जो गैप है इतना, वो गैप है x2 माइनस x1। तो स्लोप इसका कितना लिखेंगे, जो इसका स्लोप है इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, ये वर्टिकल गैप है, वर्टिकल सेपरेशन है, और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन क्या है, x2 माइनस x1, ये हो जाएगी। तो ये लिखते हैं। तो अब सोचिए कि अगर ये ग्राफ क्या होता, पोजीशन टाइम ग्राफ होता, अगर ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो क्या लिखते, इधर पोजीशन और इधर टाइम होता, तो t1 टाइम पर यहां था, t2 टाइम पर यहां पहुंच गया, तो दोनों के बीच में से कितना अंतर हुआ, यानी t1 के बाद कितना चला है, t1 टाइम पर यहां है, t2 टाइम पर यहां है, तो इतने टाइम में, ये पूरा टाइम क्या देखिए, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, तो इतने टाइम में ये क्या हो जाएगा, ये t2 माइनस t1 है। जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे 941 945, तो ऐसा कह रहे थे, तो वही चीज़ है कि 941 पर यहाँ है, 945 पर यहाँ है, तो ये कितना गैप हुआ, ये 4 मिनट का गैप हुआ ना, तो ये गैप 4 मिनट का हुआ। यहाँ था, पहले यहाँ था, अब यहाँ चला गया, तो इतना मीटर आगे गया, तो अगले यहाँ से यहाँ टाइम पास होने में ये यहाँ से यहाँ चला गया, यानी 4 मिनट का, यहाँ पर 4 मिनट का ये गैप है, तो यहाँ पर ये क्या है, इतना मीटर चला गया। तो जब स्लोप निकालेंगे तो वर्टिकल यानी मीटर अपॉन सेकेंड, तो क्या आएगा, मीटर अपॉन सेकेंड क्या है, स्पीड। तो इसी को बोलते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्पीड देता है, स्पीड बताता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखिए इस चीज़ को कि स्लोप क्या बता रहे हैं, तो स्लोप कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड बताता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सो टाइम, डिस्टेंस या पोजीशन, तो ये ग्राफ ऐसे आया था। तो इस टाइम पर t1 टाइम पर ये पोजीशन थी यहाँ, ठीक है ना, ये पोजीशन है। t2 टाइम पर पोजीशन इतनी हो गई, ठीक है, ये तो ये S1 पोजीशन है, या आप कोई हाँ ठीक है S1 पोजीशन मान लीजिए। और ये t2 टाइम पर क्या है, ये पोजीशन क्या है, ये S2, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो स्लो, तो ये गैप कितना हो जाएगा,
ये गैप क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा चला हुआ। और जो यहाँ गैप है, ये वाला गैप है, ये पूरा T2 है, यहाँ से यहाँ T2 है, यहाँ T1 है, तो ये जो गैप है वो क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस T1 है ना, ये T2 माइनस T1 है। तो ये गैप T2 माइनस T1, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, यही ना स्लोप। तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 क्या है, डिस्टेंस मूव्ड या डिस्प्लेसमेंट भी है। सो डिस्टेंस मूव्ड, यही ना हुआ, और ये क्या हुआ, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो ये क्या बता रहा है, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है वो स्पीड बता रहा है। और ऐसे ही एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया भी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको हम काइनेमेटिक क्वेश्चन वाले सेक्शन में हम इसकी बात करेंगे। स्लोप चूँकि भी बताना चाह रहे थे इसलिए आपको बता दिया, तो उसमें ये नाम भी आ गया। वैसे तुरंत बहुत जल्दी ये इसमें ज़रूरी नहीं था, अभी हमको बताना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ रोकना चाहते हैं, और फिर आपसे उम्मीद है कि आप अपने सुझाव जरूर भेजेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, साथ बने रहिए।